उपहार में दिया और फिर उसके बाद पत्नी ने 6 महीनों तक उससे बात नहीं की। क्यों? क्या हार नकली था? नहीं नहीं, दरअसल बिजनेसमैन ने हार दिया ही इसी शर्त पर था। पत्नी: मान लो अगर मैं कहीं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति: निर्मल बाबा के पास जाऊंगा। पत्नी: सच? तुम कितने अच्छे हो, बाबा से क्या कहोगे? पति: उनसे कहूंगा बाबा आपकी कृपा आनी शुरू हो गई। पति: मेरी पत्नी कहीं गुम हो गई। पोस्टमास्टर: अंधा है क्या? ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन में जाना। पति: क्या करूं, खुशी के हमारे समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाऊं। एक आदमी बारिश में भीगते हुए ठिठुरता हुआ जा रहा था। एक लड़की जो छाता लेकर जा रही थी बोली, आप चाहे तो मेरे छाते के नीचे आ सकते हैं। आदमी: नहीं बहन जी, मैं ठीक हूँ, कहकर आगे बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे कि कितना शरीफ आदमी था। जी नहीं, दरअसल पीछे पीछे बीवी आ रही थी। एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाजार में घूम रही थी कि तभी उसका पति मिल गया। पति ने बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। औरत: मार साले को, अपने बीवी को कभी घुमाने ले जाता नहीं और दूसरी को ले आता है। तभी बॉयफ्रेंड को जोश आ गया और वह पति को पीटने लगा। औरत: मार साले को, खुद तो कभी घुमाने ले जाता नहीं और दूसरों को घुमाने भी नहीं देता। एक अनपढ़ देहाती आदमी अपनी ग्रेजुएट पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वे दोनों कुतुब मीनार पहुंचे, पति: अच्छी तरह से देख ले, फिर गांव जाकर न कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। पत्नी को हंसी आ गई, बोली, अजी ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है? और फिर गुस्से में दोनों वापस गांव चले गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बनाकर ले आई। पति के आगे परोस कर बोली, लो खा लो पराठे। पति: ये पराठे हैं, ये तो बाजरे की रोटी है। पत्नी थप्पड़ मारकर बोली, पराठे तूने बनाए हैं या मैंने? एक दिन संता अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था। तभी उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। संता: ओ पप्पू की माँ, सुनती हो? बीवी: क्या है? संता: जरा इधर तो आओ। बीवी: लो आ गई, अब बोलो। संता: ये 2 तार हैं, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। बीवी: क्यों? संता: अरे तुम पकड़ो तो सही एक बार। बीवी: ये लो पकड़ लिया। संता: कुछ हुआ? बीवी: नहीं तो। संता: अच्छा, इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। एक रात एक घर में चोर घुस आया। पति पत्नी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी, जो बहुत ही भारी भरकम थी, चोर को नीचे पटक कर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, आप जाइए और पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसे उठने नहीं दूंगी। यह सुनकर पति यहाँ वहाँ देखने लगा। पत्नी खिंचकर बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? पति: मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। पत्नी के नीचे दबा हुआ चोर कराहते हुए बोला, भाई मेरी चप्पल पहन जा, पर जल्दी कर। संता अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि संता एक सुंदर सी महिला से बहुत घुल मिलकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। पत्नी ने धीरे से संता के कान में कहा, लौटते समय जरा किसी मेडिकल स्टोर से होते हुए चलेंगे। संता: क्यों, क्या लेना है? पत्नी: मरहम पट्टी का सामान। संता: पर किस लिए? पत्नी: घर पहुंचकर तुम्हारी चोटों पर लगाने के लिए। संता: पर मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है। पत्नी: अभी हम घर भी कहाँ पहुँचे हैं।
संता 2 सिगरेट एक साथ पीता था। पत्नी: 2 सिगरेट क्यों पीते हो? संता: दोस्त की याद आती है ना, एक मेरी होती है और एक मेरे दोस्त की। कुछ दिनों बाद संता एक ही सिगरेट पीने लगा। पत्नी ने पूछा, दोस्त को भूल गए क्या? संता: नहीं पगली, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति ने खुश होकर कमेंट किया, बहुत बढ़िया नाश्ता था, मज़ा आ गया। यह कमेंट पत्नी ने देख लिया। फिर क्या, पति महाशय को नाश्ता ही नहीं दिया और 4 घंटे बाद पत्नी ने पति से पूछा, खाना बनाऊं या आप लंच भी फेसबुक पर ही करेंगे? एक दिन पप्पू को अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर लड़की थी जो बोली, हेलो आप कुंवारे हैं? पप्पू: हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही है? लड़की: मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, आज घर आना तो बताऊँगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फिर से एक लड़की ही थी जो बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पप्पू: हाँ, लेकिन तुम कौन? लड़की: तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पप्पू: सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की: बीवी ही हूँ, आज तुम बस घर आओ फिर बताती हूँ। एक महिला ने नाटक में झगड़ालू पत्नी का सफल अभिनय किया। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। नाटक के बाद एक पत्रकार ने उससे पूछा, पहली बार में आपके सफलतम अभिनय का रहस्य क्या है? महिला बोली, इसमें कोई खास बात नहीं, मंच पर अपने कलाकार साथी के साथ बोलते समय मैंने मन में यही सोच लिया था, वास्तव में मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अपने वकील पति से पत्नी ने कहा, एजी फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? पड़ोसन के यहाँ दोनों चीज़ें हैं। वकील पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। मरते समय पति ने अपने पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रामलाल से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। पत्नी पति से, रात में मैंने सपना देखा कि तुम मेरे लिए कीमती हार लेकर आए हो। पति: फिर क्या हुआ? पत्नी: तुम्हारा क्या ख्याल है इस सपने के बारे में? पति: कल तक की मोहलत दो। पत्नी: ठीक है। पति: यह लो तुम्हारे सपनों के फलों का पैकेट। पत्नी ने उत्सुकता से खोला, लेकिन इसमें तो पुस्तक है और जिस पर लिखा था स्वप्न और उसकी व्याख्या। वीना पति नरेंद्र से, तुम रात भर बहुत बड़बड़ाते रहते हो, चलो किसी डॉक्टर से दवाई ले आओ। नरेंद्र: डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, यदि तुम मुझे दिन में बोलने का अवसर दो तो यह बीमारी घर से अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दो दोस्त आपस में बातचीत करते हुए। पहला दोस्त: तुम्हें कैसे पता चला कि आने वाले पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दोस्त: जो चुपचाप खरीदारी करे वो प्रेमी प्रेमिका है और जो केवल मोल तोल करते हुए झगड़े वे पति पत्नी। पति पत्नी से बोला, आज सुबह ना मालूम किसका मुंह देखकर उठा था कि दिन का खाना नसीब नहीं हुआ। पत्नी बोली, मेरी मानो बेडरूम में लगे आईने को हटा दो, वरना रोजाना यही शिकायत रहेगी। एक बार मंगलू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को घर पर डिनर के लिए न्योता दिया।
उसने अपने दोस्त को शाम 7 बजे का समय दिया, लेकिन इस बारे में बीवी को नहीं बताया। शाम को जब दोस्त आया तो उसे देखते ही बीवी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बीवी मेरे बाल देखो, मैंने मेकअप भी नहीं किया, घर की हालत देखो, मैं अभी तक नाइट सूट में हूँ और मैं आज रात खाना नहीं बना सकती। क्या सोच के तुमने अपने दोस्त को बुला लिया? जरा भी अकल नहीं है तुम्हें मंगलू? अरे जानू, वो शादी करने की सोच रहा था और मैंने उसे एक डेमो देने का वादा किया था। पत्नी, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। पति, ओ कितने में? पत्नी, 1 साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? पति, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। और मजेदार चुटकुले सुनने का है। सरकार गरीबों के लिए 6 करोड़ शौचालय बनवा रही है। अरे भाई, पहले गरीब को खिलाओ तो सही, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। लड़का लड़की से, जाने मन इस दिल में आ जाना। लड़की लड़के से, संदन निकालो क्या? लड़का, पगली है मंदिर नहीं, ऐसे ही आजा। लड़की की शादी में उसका पुराना बॉयफ्रेंड सज धज कर आया था। एक बच्चे ने उसे देखकर पूछा, क्या आप दूल्हे हो? उसने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं तो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूँ। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे ना दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे ना दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे ना दिए तो तुम्हारी बीवी को तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, अबे डराता किसको है, पैसे बोल पैसे। प्लेन में 4 से 5 ड्रिंक्स लेने के बाद ब्रिटिश, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमेरिकन, मैं अब इंटरनेट पर काम करूँगा। जर्मन, मैं फिल्म देखूंगा। चीनी, मैं गाने सुनूंगा। भारतीय, अब तुम्हारा भाई प्लेन चलाएगा, प्लेन। संता बंता से, उफ, ये पत्नियां हमें जीने भी नहीं देती। बनता ठंडी आग बरते हुए, हाँ यार, और औरत पर औरत रखकर मरने भी नहीं देती। रामू, तुझे स्विमिंग आती है? श्यामू, नहीं। रामू, तेरे से अच्छा तो कुत्ता है जो तैर लेता है। श्यामू, तुझे आती है? रामू, हाँ। श्यामू, फिर तेरे और कुत्ते में फर्क ही क्या है? एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब था, माँ गरीब थी, बच्चे गरीब, परिवार में 4 नौकर थे, वह भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वह भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने सैमसंग गैलेक्सी S4 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में 3 बार ही सिर्फ ताज होटल में खाते थे, बाकी दिन घर पर। घर में केवल 2 AC थे और वह भी सेकंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐसे कर रहा था। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी, जी हाँ।
अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। उसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ, यहाँ बेवकूफों के लिए जगह नहीं है। मारवाड़ी अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा। कंडक्टर ने मना कर दिया। मारवाड़ी बकरी को बुर्का पहना के बस में ले गया। कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोटी कर दी। पास में लड़के ने बोला, ओए तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। एक चोर अमीर आदमी के घर में चोरी करने गया। तिजोरी पर लिखा था, तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, 452 नंबर प्रेस करो, सामने वाला लाल बटन दबाओ। जैसे ही बटन दबा, अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते जाते चोर सेठ से बोला, आज तो मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया। साइकिल के पीछे कुत्ते ऐसे तेजी से भागते हैं जैसे अगले चौराहे पे 2 झापड़ मार के गाड़ी छीन ही लेंगे। टीचर, अच्छा अगर तुमको 2 लड़कियां प्रपोज करे तो तुम किससे शादी करोगे? बंटू, दोनों में कुश्ती लगा दूंगा, जो हारी उससे शादी करूंगा, क्योंकि शादी के बाद कम पिटेगी। टीचर बेहोश। ट्रिंग ट्रिंग। लड़का, हेलो कौन? लड़की, मैं पूनम। और तुम कौन? लड़का, मैं अमावस। भक्त, बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। निर्मल बाबा, तस्वीर किसकी रखते हो जेब में? भक्त, नरेंद्र मोदी की। निर्मल बाबा, वहीं कृपा रुकी हुई है, दिग्विजय सिंह की तस्वीर रखा करो जेब में, बुढ़ापे तक शादी होती रहेगी। टीचर, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा ही एक और सेंटेंस बनाओ। पप्पू, सोनिया मिर्जा का बच्चा ना भारत का ना पाकिस्तान का। टीचर बेहोश। बेटा, बापू इधर आ। पिता, ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आ जा। एक आदमी किसी कॉलेज के टॉयलेट में गया। अंदर टॉयलेट सीट पर बैठा तो सामने दीवार पर लिखा हुआ देखा, इतना जोर अगर पढ़ाई में लगाता तो आज तू किसी अच्छी सीट पर बैठा होता। टीचर, चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू, नील आर्मस्ट्रांग ने। टीचर, और दूसरा? पप्पू, अरे दूसरा भी उसी ने रखा होगा, लंगड़ी खेलने थोड़ी ना गया होगा। जीवन में मुश्किलों को ऐसे नजरअंदाज कीजिए जैसे गोलगप्पे वालों को उसके काले काले हाथों से आलू मसलते हुए नजरअंदाज करते हैं। ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में कब तक रुकना पड़ेगा? डॉक्टर, ऑपरेशन ठीक हुआ तो 1 सप्ताह, नहीं तो आधा घंटा। एक नई शादीशुदा औरत कोक पी रही थी, उसमें एक मच्छर गिर गया। औरत ने उसे निकाला तो मच्छर बोला, माँ। औरत, तूने मुझे माँ क्यों कहा? मच्छर, मैं तेरी कोक से निकला हूँ माँ। एक बार संता जंगल से जा रहा था। उसे एक चुड़ैल ने रोका और बोली, हा हा हा, हु, मैं चुड़ैल हूँ। संता बोला, पता है, तेरी एक बहन मेरी बीवी है। पप्पू पर बिजली का तार गिर गया। पप्पू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला कि साला याद नहीं आता तो मर ही जाता।
पहले मैं किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने मकान मालिक को आईपीएल में लगने वाले सट्टे के बारे में बताया। अब वो भी मेरे साथ किराए के मकान में रहता है। एक शिप से 300 पागल कहीं जा रहे थे। शिप डूबी नहीं, लेकिन फिर भी सब मर गए। आखिर कैसे? बीच समंदर में शिप बिगड़ गई थी। साले सब धक्का लगाने नीचे उतर गए। ऑफलाइन रहने पर केवल दाल रोटी, नौकरी और परिवार की चिंता होती है। ऑनलाइन होते ही धर्म, समाज, देश, विश्व और ब्रह्मांड की चिंताएं होने लगती हैं। पप्पू कार धो रहा था, तभी पास से गुजरते हुए एक आंटी ने पूछा, कार धो रहे हो बेटा? इस पर पप्पू ने तिलमिलाते हुए बोला, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। बाप बोला, बेटा तू शेर दा पुत्र है और वो शेर मैं हूँ बेटा। बाबूजी, स्कूल में टीचर भी यही कह रही थी कि तू किस जानवर दा बेटा है। नौकर अपने मालिक से, मालिक आपका ये कुत्ता तो एकदम इंसानों जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो इसे? मालिक, साले ये मेरा बेटा है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते ऐसा दिखने लगा। एक भिखारी रोज रोज मांगकर खाते खाते तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दे जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा च्युइंगम। एक रात एक घर में चोर घुस आया। खटपट सुनकर मालिक की आंख खुल गई। मालिक, कौन है? चोर, म्याऊं। मालिक, कौन है? चोर, म्याऊं। मालिक, कौन है? चोर, अबे साले बिल्ली हूँ, बिल्ली। भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। लड़की, कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। भिखारी, कुछ नहीं तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। बंता अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश में फोन करता है। ट्रिंग ट्रिंग, आंटी पायल है? महिला, हाँ बेटा, दोनों पैरों में है। लड़का, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? लड़का, एक बीवी और 2 बच्चे। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? बेटा, वो हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया पापा। पिता, और तुम? बेटा, और डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? बेटा, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। बेटा, तो आप कौन सा रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया। हाथी ने चींटी को प्रपोज किया। चींटी ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाथी, तो फिर शादी से क्यों मना करती हो? चींटी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरे घर में इंटरकास्ट शादी तो हो सकती है, लेकिन इंटर साइज नहीं। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। पप्पू मेंढक। टीचर, वेरी गुड, बाकी 4 और बोलो।
पप्पू, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन और उसका भाई। टीचर अभी तक कोमा में है। पिता, बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा 6 और 7। पिता, वाह मेरा समझदार बेटा। और 6 7 के बाद? बेटा 8 9 10। पिता, क्या बात है बेटा, वाह। और उसके बाद? बेटा गुलाम बेगम बादशाह। पिताजी अभी तक बेहोश हैं। पिता बेटे के पाठ याद ना होने पर गुस्से में, तुमने गधा देखा है? बेटा हाँ। पिता, और उल्लू? बेटा हाँ। पिता, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। बेटा, पर मम्मी तो कहती थी कि मैं आपके जैसा दिखता हूँ। संता पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा, बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? संता, ना ना, कुछ खास नहीं। ये 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। पप्पू लड़की देखने गया। पप्पू, कितने तक पढ़ी हो? लड़की, बीए तक। पप्पू ने मना कर दिया और बोला, साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। एक ताऊ मरने वाला था। घर वालों ने कहा, अब तो भगवान का नाम ले लो। ताऊ बोला, अब क्या नाम लेना, 10-15 मिनट बाद तो आमना सामना ही हो जाएगा। दूल्हा, पंडित जी पत्नी को दाईं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ? पंडित जी, देख लो, जैसा ठीक लगे, बाद में तो सर पर ही बैठेगी। लड़का, कहाँ जा रही हो? लड़की, आत्महत्या करने। लड़का, तो इतना मेकअप क्यों किया हुआ है? लड़की, अबे गधे, कल न्यूज़पेपर में फोटो आएगी ना। दुकानदार, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। महिला, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार, बहन रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच है। गांव की एक लड़की से कंप्यूटर क्लास में पूछा गया, डाटा क्या होता है? लड़की बोली, सो सिंपल, तेल की शीशी के ढक्कन को डाटा कहते हैं। लड़का, तुम लड़कियां विदाई के टाइम इतना रोती क्यों हो? लड़की, जब तू जाएगा ना बिना तनख्वाह के दूसरों के घर काम करने, तो तू भी रोएगा। 7 साधु 7 चटाई पर बैठे थे। आश्रम में एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से, एक चटाई और लगा भाई के लिए। दो चूहे पेड़ पर बैठे थे। नीचे से एक हाथी गुजरा। एक चूहा हाथी पर गिर गया। तभी दूसरा चूहा बोला, दबा के रख साले को, मैं अभी आता हूँ। एक आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गई। वो हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहाँ एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई हैं। तो वो उसको देखकर बोला कि आपकी 2 पत्नियां हैं क्या? दादी और पोता आपस में बात करते हुए, दादी,
लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है। देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है। पोता, दादी वो लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है। डॉक्टर, मरीज को 1 घंटे पहले लाते तो हम बचा लेते। चिंटू, सर 10 मिनट पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ है, अब क्या जबरदस्ती उठा लाते? बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर, नो मोर नो मोर। पप्पू, साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर। मरीज, डॉक्टर साहब, आपने पर्चे के पीछे जो दवा लिखी है वो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही। डॉक्टर, अरे पागल, वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा। जब वापिस आया तो बाप ने पूछा, कैसा लगा उड़कर? मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा। जहां भी गया लोग तालियां बजा रहे थे। शादी के समय हमारे पास 7-8 सफ़ेद कमीजें थी। अक्सर ऐसा हुआ कि हम जब भी ससुराल जाते सफ़ेद शर्ट के साथ कोई भी मैचिंग जीन्स पहनकर निकल जाते मेम साहब को लेने। एक बार सासू माँ ने हमें टोक ही दिया। बोली, जमाई राजा, क्या बात, एक ही कमीज है क्या तुम्हारे पास? हर बार यही सफ़ेद कमीज? मैं बोला, माँ जी, आपके भी तो 4 हैं, हर बार इसे ही मेरे साथ क्यों भेज देती हो? शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कितना खाओगे? वो बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक। पत्नी को उदास देखकर मैंने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? गुमसुम बैठी हो, क्या सोच रही हो? पत्नी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से मुझे ये चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में, जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार, चुपचाप पड़ी रहे गंवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा। दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है या इसका दिमाग खराब है? दूल्हे का पिता बोला, पंडित जी, ना तो ये पागल है और ना ही इसका दिमाग खराब है। दरअसल ये एक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है।
एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश।